गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जीव विज्ञान में चौथा चैप्टर आनुवंशिकता एवं जैव विकास हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के बारे में अध्ययन चल रहा था, जिसमें आज तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। मेंडल ने जो अपना तीसरा आनुवंशिकता संबंधी नियम प्रस्तुत किया था, उसमें उन्होंने द्विसंकर संकरण के उपरांत जो प्राप्त हुआ था उसको उन्होंने दर्शाया था। इस प्रयोग के अनुसार, इस प्रयोग को करने के बाद उन्होंने इस नियम के अनुसार ये बताया कि जब दो या दो से अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जीनों के जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र होकर युग्मकों में आ जाते हैं, तो उस समय जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो निषेचन के समय ये युग्मक आपस में अनियमित ढंग से मिल जाते हैं। जो युग्मक अलग हुए हैं, स्वतंत्र हुए हैं, वो निषेचन के समय अनियमित ढंग से जुड़ते हैं या संयोजित होते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब एक किस्म के पौधों में उपस्थित सभी लक्षणों के जीन परस्पर स्वतंत्र होते हैं, तो उस समय निषेचन की क्रिया में वो स्वतंत्र रूप से मिलते हैं। और जब स्वतंत्र रूप से मिलेंगे तो उनके जनक पौधे के सभी जीन अनियमित रूप से मिलेंगे और अनियमित रूप से मिलने के फलस्वरूप नए नए संयोग बनते हैं। यही मेंडल का तीसरा नियम था। जैसे मेंडल ने जब द्विसंकर संकरण कराया था, उसमें पीले गोल बीज वाले तथा हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के बीच संकरण कराया था। जब प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई तो प्रथम पीढ़ी में सभी उन्हें पौधे संकर गोल बीज वाले प्राप्त हुए, यानी द्विसंकर संकरण में पीले गोल बीज तथा हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के बीच जब संकरण कराया, तो प्रथम पीढ़ी में पीले गोल बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। यानी जो पीले गोल बीज वाले पौधे थे उनकी जीनी संरचना ये थी, और हरे बीज झुर्रीदार बीज वाले पौधों की जो जीनी संरचना थी वो इस प्रकार से थी। जो प्रथम पीढ़ी में संकरण के पश्चात पौधे प्राप्त हुए, वो सभी पौधे पीले गोल बीज वाले थे। जब इन पीले गोल बीज वाले पौधों का स्वपरागण कराया गया, तो स्वपरागण के पश्चात जो दूसरी पीढ़ी प्राप्त हुई, उस दूसरी पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए जो इस प्रकार थे, जिसमें सबसे पहला प्रकार का पौधा था पीले गोल बीज, दूसरा पीले झुर्रीदार, तीसरा हरे गोल बीज, और चौथा हरे झुर्रीदार। द्वितीय पीढ़ी जो प्राप्त हुई पीले गोल बीज वाले पौधों में स्वपरागण के पश्चात, उसमें पीले गोल बीज वाले पौधे, पीले झुर्रीदार और हरे गोल बीज और हरे झुर्रीदार वाले पौधे प्राप्त हुए। और इसमें जो इनका अनुपात था वो 9, 3, 3 और 1, यानी 16 पौधे जो प्राप्त हुए, उसमें 9 प्रकार के पौधे पीले गोल बीज वाले थे, 3 प्रकार के हरे गोल और पीले झुर्रीदार थे, और 1 प्रकार का जो बीज था या उससे जो नया पौधा उत्पन्न होता था वो हरा झुर्रीदार पौधा था। यानी इनके बीज जो प्रथम पीढ़ी में स्वपरागण हुआ, तो स्वपरागण के पश्चात इन पीले गोल बीज वालों के युग्मकों के बीच जब स्वपरागण हुआ, तो उस टाइम
इनके युग्मक स्वतंत्र हो गए थे और स्वतंत्र होने के पश्चात ये जीन जोड़े अनियमित ढंग से एक दूसरे से मिलते थे। इस अनियमित ढंग से मिलने के कारण ही अगली पीढ़ी में यानी द्वितीय पीढ़ी जो प्राप्त हुई थी, उस द्वितीय पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए थे। इनके बीच जो अनुपात है वो 9:3:3:3:1 का अनुपात है। अतः इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो भी युग्मक निर्माण होता है, उस युग्मक निर्माण के समय जितने भी तुलनात्मक लक्षणों के जीन पृथक होते हैं वो अलग होने के पश्चात नए नए संयोग बनाते हैं और निषेचन के समय युग्मक स्वतंत्र रूप से मिलते हैं, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे एक निश्चित अनुपात में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखिए, जब इस पीले गोल बीज वाले पौधों का स्वपरागण कराते हैं तो स्वपरागण के पश्चात 16 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें पीले गोल, पीले झुर्रीदार, हरे गोल और हरे झुर्रीदार बीजों के बीच 9:3:3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। अर्थात इसमें इतने प्रकार के पौधे मिलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये पीले गोल पौधों के बीच स्वपरागण हुआ तो इसमें दोनों के युग्मक स्वतंत्र हुए, जीन स्वतंत्र हुए। जब स्वतंत्र हुए तो यहाँ से इस प्रकार से प्राप्त हुए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 पीले गोल 9 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। उसी प्रकार पीले झुर्रीदार 1, 2 और 3, हरे गोल यहाँ 1, 2 और ये 3 और हरा झुर्रीदार ये 1 प्रकार का पौधा प्राप्त होता है, जो इस तृतीय नियम के अनुसार उसकी पुष्टि करते हैं। यहाँ पर स्वपरागण के पश्चात 4 प्रकार के जो पौधे प्राप्त हुए थे उसका चार्ट ये दिया गया है। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट गुड बाय।